हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स रिलेशन एंड फंक्शन क्वेश्चन नंबर 1 का 4 देखेंगे। कह रहा है कि रिलेशन आर इन अ सेट जेड, इसको हम मैथ्स में कैसे लिखेंगे। रिलेशन आर इन सेट जेड, इसको हम मैथ्स के रूप में कैसे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे कि रिलेशन आर सच डैट जेड टेंस टू जेड। ये जेड क्या है आपका, ये जो जेड है आपका ये इंटीजर है। फ्रेंड्स, यदि आपको नंबर सिस्टम में इंटीजर नेचुरल नंबर की जानकारी नहीं है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो ये आपका जो रिलेशन है किस पर है, जेड पर। जेड क्या है आपका, इंटीजर है। ऑफ ऑल इंटीजर्स, कितने, सभी इंटीजर इस सेट में शामिल हैं, ठीक है। डिफाइन एज, ये आपकी रिलेशन की कंडीशन दे रखी है कि दी सेट ऑफ एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे हम देख लेते हैं। देखिए, आपका जो रिलेशन है वो एक सेट पे डिफाइन है। सेट आपका हो गया है जेड टेंस टू जेड, ठीक है। उसके बाद आपका रिलेशन क्या होता है, तो जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है, ठीक है ना। सबसेट होता है किसका, ऑर्डर पेयर्स का। ये आपका जेड क्रॉस जेड, ये जेड क्रॉस जेड क्या है, जेड क्रॉस जेड आपके ऑल ऑर्डर पेयर्स है, ठीक है। तो इस ऑल ऑर्डर पेयर्स में से हम उस ऑर्डर पेयर्स को लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में रिलेशन की कंडीशन बताती है। उसी कंडीशन के द्वारा हम इस रिलेशन के ऑल ऑर्डर पेयर में से हम कुछ ऑर्डर पेयर्स को पिक करते हैं। तो रिलेशन की कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, रिलेशन की कंडीशन है आर इक्वल टू दी सेट ऑफ, इसको क्या पढ़ेंगे, दी सेट ऑफ एक्स कामा वाई, ठीक है, सच डैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है फ्रेंड्स, इज एन इंटीजर्स। तो ये जो रिलेशन दिया है इसमें हमको बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए हम लिख लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। तो देखिए, आप रिफ्लेक्सिव में क्या आप जानते हैं, आप रिफ्लेक्सिव में जानते हैं कि जो सेट होता है उस सेट का सभी एलिमेंट का डबलेट यदि आपके रिलेशन में मिल जाता है तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। लेकिन सेट तो हमारा बहुत बड़ा है, सेट हमारा क्या है, इंटीजर का है। तो सेट में तो हमारे बहुत सारे एलिमेंट होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम एक आर्बिट्री एलिमेंट को लेंगे, ठीक है। हम एक आर्बिट्री एलिमेंट को ले लेंगे। वो आर्बिट्री एलिमेंट सपोजेट हम ए ले लेते हैं, ठीक है। तो हम ए क्या है, आर्बिट्री एलिमेंट है जो आपके हम इंटीजर के सेट से लिए हुए हैं। यदि आर्बिट्री एलिमेंट के लिए यदि ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो इंटीजर के सभी एलिमेंट के लिए कंडीशन ट्रू हो जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर पेयर्स को लिखना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इंटीजर तो एक बहुत बड़ा सेट है, इंटीजर जो है बहुत बड़ा सेट है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम एक आर्बिट्री एलिमेंट पिक कर देते हैं आपके इंटीजर से। यदि आर्बिट्री एलिमेंट के लिए हमारा रिलेशन यदि रिफ्लेक्सिव हो जाएगा तो हम कह देंगे कि हमारे जो जेड इंटीजर का सेट है वो सेट के सभी जो एलिमेंट है वो रिलेशन में उसके डबलेट हैं, यानी कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो हमने एक एलिमेंट पिक कर लिया इंटीजर के सेट से। क्या पिक किया, ए बिलोंग्स टू जेड, ठीक है ना, ए हमने ले लिया, ठीक है ना, जो आपके जेड में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब यह है कि आपके जेड क्या है, इंटीजर है, ठीक है। और इस इंटीजर से हम एक आर्बिट्री एलिमेंट को पिक किए हैं जो आपके जेड में बिलोंग कर रहा है। तो रिफ्लेक्सिव का आता है क्या कि यदि इसका हमको डबलेट मिल जाए, क्या ये जो हमारा ए है यदि इसका डबलेट मिल जाए, डबलेट इसका क्या, यानी यदि हमको ए कामा ए यदि हमको रिलेशन आर में मिल जाता है, यदि ए कामा ए हमको रिलेशन आर में मिल जाता है तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो ए कामा ए आपको आर में कब मिलेगा, जब वो इस कंडीशन को होल्ड करेगा। कंडीशन क्या है कि एक्स कामा वाई, यानी कि एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है। यानी कि यदि ए कामा ए को यदि रिलेशन में बिलोंग करना है तो क्या होना चाहिए, वो भी होगा, वो या होना चाहिए कि ए माइनस ए क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। तो ए माइनस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। और जीरो क्या है, एक इंटीजर है, तो आप कहेंगे कि जीरो जो है वो बिलोंग करता है इंटीजर में। तो ए माइनस ए, ठीक है ना, इस कंडीशन को होल्ड किया
तो क्या मिला 0, और 0 किस में बिलोंग करता है, 0 बिलोंग करता है इंटीजर में, यानी कि हमारा ए कामा ए रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है ना, इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या प्रूव करेंगे, अब हम प्रूव करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम प्रूव कर लेते हैं सिमेट्रिक रिलेशन फॉर सिमेट्रिक, ठीक है ना, फॉर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या जानते हैं आप, सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन यही है, यदि आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको मालूम होगा सिमेट्रिक रिलेशन का कंडीशन क्या है। उसको जो कंडीशन है सबसे पहले ऊपर लिख दीजिए, यदि आपका ए बी आपके रिलेशन में बिलोंग करता है, ठीक है ना, यदि आपका ए बी आपके रिलेशन आर में बिलोंग करता है तो इसका अपोजिट क्या, बी कामा ए बी आपका रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो ए बी यदि हमारा रिलेशन में बिलोंग करता है तो ये भी हमारे रिलेशन आर में बिलोंग कब करेगा, जब ये इस कंडीशन को होल्ड किया होगा तभी तो ए भी आपके रिलेशन आर में बिलोंग करेगा। तो ये इस कंडीशन को होल्ड किया है तो रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ए माइनस बी इक्वल टू क्या, इंटीजर। जैसे यहाँ पे कह रहा है ना कि एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो यदि ये भी हमारा रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है तो ए माइनस बी भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। इंटीजर हम ले लेते हैं कि आपका इंटीजर वह एन है, और एन यहाँ पे लिख देते हैं कि जो आपका एन है आपका बिलोंग कर रहा है जेड में। तो ए माइनस बी क्या है, इंटीजर है। तो यदि हम इस तरीके से लिखें क्या कि बी, ठीक है ना, बी माइनस ए, ठीक है ना, बी माइनस ए, ठीक है, इक्वल टू एन, ठीक है, और ये जो माइनस है इस माइनस को हम इसके पास भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए इक्वल टू माइनस एन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ए माइनस बी क्या था आपके पास, एन था, क्योंकि ए बी आपका रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा था, तो रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा था क्योंकि इस कंडीशन को होल्ड कर रहा था, तो हमने लिखा कि ए माइनस बी इक्वल टू एन इस कंडीशन के थ्रू, ठीक है। तो फिर हम यहाँ से हमने क्या किया, माइनस को कॉमन लिया और हमने लिखा कि बी माइनस ए इक्वल टू एन। फिर ये माइनस हमने क्या किया, इधर सेंड कर दिया इसके पास। तो अब आप बताइए कि जो माइनस एन है आपका इंटीजर है कि नहीं, बिल्कुल इंटीजर है। एन इंटीजर है तो माइनस एन भी इंटीजर है, यानी कि माइनस एन आपका किस में बिलोंग कर रहा है, जेड में बिलोंग कर रहा है। तो बी माइनस ए इक्वल टू यदि आपका इंटीजर है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं बी कामा ए, क्या लिख सकते हैं, बी कामा ए लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स माइनस वाई है, तो आपके आर्डर पेयर्स में इसका जो पहला लेटर है वो पहले प्लेस पे आया है और दूसरा लेटर दूसरे प्लेस पे आया है। एज इट इज़ यहाँ पर भी क्या है, बी माइनस ए है, तो इसका जो पहला लेटर है इसके पहले प्लेस पे आएगा और दूसरा लेटर दूसरे प्लेस पे आएगा। तो हमें बी कामा ए मिल गया। हम क्या लेकर चले थे, ए कामा बी लेकर चले थे, यानी कि ये भी हमारी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा था, हमने ए लेकर चले थे, और हमने क्या लेके आ गया कि बी कामा ए हमारे रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या कर देंगे कि ये जो रिलेशन है, ठीक है ना, रिलेशन इज सिमेट्रिक, ठीक है ना, ये जो हमारा रिलेशन है ये आपका सिमेट्रिक है। और ये आप रिलेशन का आप पूरा स्पेलिंग यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स। अब हम प्रूव कर लेते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम ट्रांजिटिव प्रूव कर लेते हैं। देखिए, तो फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है फ्रेंड्स, अब हम ट्रांजिटिव प्रूव कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन आपको क्या मालूम है, ट्रांजिटिव की कंडीशन ये थी कि यदि आपका ए बी बिलोंग करता है आर में, ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपका ए बी बिलोंग करता है आर में एंड बी सी बिलोंग करता है आर में, क्या बी सी बिलोंग करता है आर में, तो आपको बी और बी को हाइड कर दीजिए, आपका ए सी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो ए बी आपका बिलोंग कर रहा है आर में और बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, ये हम क्वेश्चन में लेके चल रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और हम ऐसे ही क्वेश्चन को करते हैं, ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए सी बिलोंग करना चाहिए आर में, यानी कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, हम क्वेश्चन में लेकर चल रहे हैं। तो यदि ए बी आपका आर में बिलोंग कर रहा है तो ए बी आर में बिलोंग कब कर रहा होगा, जब वो इस कंडीशन को होल्ड किया होगा। कंडीशन क्या है
कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर, यानी कि आपका ए बी यदि आर में बिलोंग कर रहा है तो क्या क्या हुआ होगा, यह हुआ होगा कि a माइनस बी, ठीक है ना, इंटीजर हुआ होगा। इंटीजर हम क्या ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, सब हमने ले लिया n, ठीक है। और यदि b कामा सी भी आपके रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग कब कर रहा होगा, जब इस कंडीशन को होल्ड किया होगा। कंडीशन क्या है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर, यानी कि b माइनस सी यदि आर में बिलोंग कर रहा है तो b माइनस सी क्या हुआ होगा, एक इंटीजर होगा। तो हम लिख लेते हैं कि b माइनस सी इक्वल टू m। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि यदि ए बी आपका आर में बिलोंग कर रहा है और बी सी आपके आर में बिलोंग कर रहा है तो बी और बी को हाइड कर दीजिए। आपका ए कामा सी यदि आपका रिलेशन आर में बिलोंग करता है तो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, इसको आप इक्वेशन 1 नाम रख लीजिए, ठीक है, और इसको आप इक्वेशन 2 रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए, हम करेंगे इक्वेशन 1 को, ठीक है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दीजिए, ठीक है ना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए। आइए ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा n प्लस m। यहाँ पे देखिए a प्लस भी है, a माइनस भी है, चला जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा a माइनस सी। n प्लस n प्लस m क्या है, तो n प्लस m के जगह पे हम रख लेते हैं k, ठीक है ना, वेयर n प्लस m के जगह पे हमने क्या रख लिया, k रख लिया, तो इसको k रख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने क्या लेकर, ठीक है, हमारा क्या आ गया, a माइनस सी आ गया, तो a माइनस सी k आ गया। k क्या है, आपका इंटीजर है, ठीक है। तो अब हम इसको इस तरीके से तो रख ही सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x माइनस वाई यदि इंटीजर था तो हम इसको कैसे रख रहे थे, x और y, ठीक है ना। यहाँ पे जो पहला लेटर है पहले प्लेस पे आ रहा था और दूसरा लेटर यहाँ पे दूसरे प्लेस पे आ रहा था। वैसे यहाँ पर देखिए a माइनस सी क्या हो रहा है कि इंटीजर हो रहा है, a माइनस सी क्या हो रहा है, इंटीजर हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि a कामा सी, ठीक है ना, a कामा सी, ठीक है ना, हमें मिल गया। और ए कामा सी किस में बिलोंग करेगा, ए कामा सी बिलोंग करेगा आर में, ठीक है ना, ए कामा सी बिलोंग करेगा आर में। क्यों कैसे बिलोंग कर रहा है, क्योंकि एक जो रिलेशन की कंडीशन थी कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर, या इस कंडीशन को होल्ड किया, कंडीशन को होल्ड किया तो ये क्या हो गया, a माइनस सी इक्वल टू की हमको मिला। जैसे कि आपने ऊपर देखा कि हमने ये दो इक्वेशन बनाए, इक्वेशन को वाइड किया तो हमको क्या मिला, a माइनस सी मिला, और a माइनस सी आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर जो आपका रिलेशन हो जाएगा, रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है ना, आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो यह आपका रिलेशन हो जाएगा, रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास एक ट्रांजिटिव का क्वेश्चन था फ्रेंड्स, हमने सॉल्व किया। और आपको एक बार हम ट्रांजिटिव और समझा देते हैं। देखिए ट्रांजिटिव की कंडीशन होता है कि ये भी आपका बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी सी भी आपका ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, और बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो आपका ए गामा सी भी बिलोंग करना चाहिए आपके रिलेशन में। तो ए बी यदि रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो ए बी रिलेशन आर में बिलोंग कब कर रहा होगा, जब ये कंडीशन को होल्ड किया होगा। कंडीशन क्या है कि एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, यानी कि ए माइनस बी क्या होगा, इंटीजर हुआ होगा। तो ए माइनस बी हमने n मान लिया, और b माइनस सी यदि रिलेशन में बिलोंग करा है तो कब किया होगा, जब इस रिलेशन के कंडीशन को होल्ड किया होगा, यानी कि b माइनस सी इक्वल टू m। फिर हमने क्या किया, इसको इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ से b चले गए प्लस माइनस है तो, और मुझे मिल गया a माइनस सी। n प्लस m के जगह पे हमने k रख दिया, वेर n प्लस एम इक्वल टू के। थोड़ा सा सही से दिखे इसलिए हमने k रखा, आप n प्लस एम भी रख के छोड़ देंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो a माइनस से इक्वल टू के, तो a माइनस सी हमें क्या मिल गया, एक इंटीजर मिल गया। तो हम क्या इसे लिख रहे हैं कि a कामा सी जो कि बिलोंग कर रहा है रिलेशन पे, देयरफॉर इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो फ्रेंड्स अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।